सबको जय मसीह की। परमेश्वर हरे को आशीष दे। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हरि के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के अनुसार बातचीत करना चाहता हूं, इसलिए क्योंकि हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, उसके वचनों में वो पावर है, वो सामर्थ है, जिसने अपने वचनों के द्वारा संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया। इसलिए वह परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमारे जीवन को फिर से नया करना चाहता है। जो कोई व्यक्ति उस परमेश्वर के वचन को सुनता है, ग्रहण करता, मानता है, वो परमेश्वर की ओर से जीवन पाता और बहुतायत का जीवन पाता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन से हमें आनंद मिलता है, हमें शांति मिलती है, हमें चंगाई, छुटकारा और उद्धार मिलता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें परमेश्वर के लिए हमेशा आनंदित होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका वचन हमें आनंद देता है। जैसा कि बाइबल के वचनों में लिखा गया है, फिलिपियों की पत्री अध्याय 4 वचन 4 कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, जिसमें परमेश्वर का दास जो प्रेरित पौलुस है, वह इस पत्री में कह रहा है कि हे मेरे भाइयों, तुम सदैव आनंदित रहो। तुम सदैव हमेशा आनंद से भरे रहो। कहता है, मैं दोबारा तुमसे कहता हूं कि आनंदित रहो। कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं कि सदा आनंदित रहो। फिर कहता हूं कि आनंदित रहो। क्योंकि वह पौलुस कहता है, मैं बार बार तुमसे कहता हूं कि प्रभु में हमेशा आनंदित रहो। और तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। कहता है, तुम्हारी कोमलता, तुम्हारी नम्रता, तुम्हारी दीनता, तुम्हारे कोमल भाव हर एक मनुष्य के साथ होना चाहिए, हर एक मनुष्य के ऊपर प्रकट होना चाहिए। किसी के ऊपर कठोरता नहीं। कहता है किसी के साथ कठोरता नहीं, परंतु कहता है कोमलता का भाव प्रकट करो। कहता है वचन में कि मैं इसलिए ये बातें तुम्हें समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं, क्योंकि हमारा जो प्रभु स्वर्ग में विराजमान है वह निकट है। कहता है मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि प्रभु का दिन जो है बहुत निकट है। इसलिए कहता है कि किसी भी बात का चिंता मत करो। कहता है तुम संसार में हो, तो कहता है संसार के किसी भी बातों की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। कहता है किसी बात की चिंता मत करो, बल्कि तुम क्या करो कि हर एक बात में तुम क्या करो, जैसे में कि जब परमेश्वर से निवेदन करते हो, प्रार्थना करते हो और विनती का काम करते हो। कहता है कि हर एक काम क्या करो, धन्यवाद के द्वारा। कहता है कि हर एक काम जो भी तुम करते हो, हर एक बात में तुम क्या करो कि तुम्हारे निवेदन और प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। कहता है कि हर एक बात में तुम्हारा जो निवेदन है, तुम्हारी जो प्रार्थना है, तुम्हारी जो विनती है, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। यदि तुम परमेश्वर से विनती करते हो, उसे निवेदन, प्रार्थना करते हो, उसकी स्तुति करते हो, आराधना करते हो, तो कहता है तुम्हारे हर काम धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने जाने पाए। तुम स्तुति गाते हो तब भी धन्यवाद के साथ। कहता है विनती, प्रार्थना करते हो तब भी धन्यवाद के साथ, पश्चाताप करते हो तब भी परमेश्वर को धन्यवाद देकर करो।
कहता है सारे काम परमेश्वर के धन्यवाद के साथ होना चाहिए। तुम्हारे विनती भी धन्यवाद के साथ परमेश्वर से जरूरी है। कहता है प्रार्थना, स्तुति, आराधना जो भी काम है धन्यवाद के साथ। कहता है कि इतना तुम करोगे तब क्या होगा कि परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। कहता है जब इतना काम करोगे तो जो परमेश्वर की शांति है ना, जो सारी समझ से परे है, क्योंकि परमेश्वर की ऐसी शांति है। परमेश्वर की शांति क्या है? सारी समझ से, सारी बुद्धि और समझ से परे है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की शांति को समझ, क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की जो शांति, परमेश्वर का आनंद है, उसके अनुग्रह है, कहता है कि मनुष्य समझ नहीं सकता, क्योंकि वह कहता है कि जो सारी समझ से परे है। क्योंकि परमेश्वर की शांति कहां से उत्पन्न होती है, कैसे परमेश्वर उत्पन्न करता है? कहता है कि हमारी बुद्धि और हमारी समझ उसे पता नहीं लगा सकती। इसलिए कहता है कि वो जो सारी समझ से परे है परमेश्वर की शांति, वह क्या होगी? तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों को, तुम्हारे हृदय को और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु के नाम में सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर की जब शांति तुम्हारे अंदर आएगी तो वह तुम्हारे हृदय को, तुम्हारे विचारों को यीशु के नाम से क्या करेगी? सुरक्षित रखेगी कि तुम्हारे हृदय परमेश्वर से दूर न होने पाए, तुम्हारे विचार परमेश्वर के खिलाफ न होने पाए। कहता है इन सारी कामों से वो क्या करेगी? सुरक्षित बचा कर रखेगी। इसलिए मेरे प्यारे भाई ने, जैसा परमेश्वर का दास पौलुस कह रहा है इस वचनों के द्वारा कि हमेशा आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु के लिए आनंदित रहो। कहता है इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रभु का दिन निकट है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आप हमेशा प्रभु के लिए आनंदित रहो। जब आनंदित रहोगे तो प्रभु आपको हमेशा आनंद से भरेगा। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। आज सुबह की प्रार्थना, दिन के शुरुआत की प्रार्थना आपके लिए करने जा रहे हैं। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में बहुतायत की आशीष देगा। आइए आंखों को बंद करिए। वो परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आदर महिमा तुझे देता हूँ। जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, आज हर एक के जीवन में एक नया चमत्कार होने पाए, हर एक के गुनाह, हर एक के पाप क्षमा हो मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते पिता, जो दुख से, तकलीफ से, पीड़ा से, परेशानी से, बीमारी से जकड़ा हुआ है, चाहे जो दुख हो, चाहे जो पीड़ा हो, चाहे जो बीमारियां, प्रभु यीशु मैं तेरे नाम में आदेश करता हूं कि सारी बीमारियां नष्ट हो जाए। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं जो दर्द से पीड़ित है उसके दर्द गायब हो जाए। हे परमेश्वर, जिसके शरीर के भीतरी हिस्से में कोई बीमारी हो, बीमारियां निकल जाए यीशु के नाम में। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते आज के 2000 साल पहले कलवरी क्रूस पर लहू बहाया था, उस लहू के द्वारा इनके संपूर्ण शरीर को धो दे, ताकि तेरे लहू के धुलने से इनकी सारी शरीर चंगी हो जाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते इनके मन, इनकी बुद्धि, इनके विचारों को धो, ताकि बुराई से फिरे और भलाई के मार्ग पर चले। हे परमेश्वर, जो लाइलाज बीमारियां जिसके शरीर में है, यीशु के नाम में गायब हो जाए। हे परमेश्वर, जो दर्द से पीड़ित है उसके दर्द गायब हो जाए, जुकाम खांसी गायब हो जाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं पेट की अंदरूनी बीमारी निकल जाए, सीने की अंदरूनी बीमारी निकल जाए, कमर की तकलीफें, घुटने की तकलीफें, जोड़ों का दर्द नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, जिसके आंख में तकलीफ हो, आंख की तकलीफ निकल जाए, जिसके कान में तकलीफ हो, कान की तकलीफ निकल जाए, जिसके नाक में तो नाक की तकलीफ निकल जाए, जिसके मुंह में तो मुंह की तकलीफें निकल जाए, जिसके दांत में तो दांत की तकलीफें निकल जाए यीशु के नाम में। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, अपने लहू से पूरे बदन को धो, ताकि इनके सारे अंग बिल्कुल स्वस्थ और भले चंगे हो। जो पढ़ाई लिखाई करते हैं प्रभु, उन्हें ज्ञान बुद्धि से भर दे, ताकि पढ़ाई में आगे बढ़े। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं जो अपने जीवन के लक्ष्य की तलाश में प्रभु, उनकी तलाश समाप्त होने पाए, उनके सारे लक्ष्य पूरा हो जाए। प्रभु जो नौकरी चाहता नौकरी मिले, जो हे परमेश्वर काम खोजता उसे काम मिलने पाए, जो बिजनेस व्यापार की तलाश में उन्हें बिजनेस व्यापार मिलने पाए। जितने भी हे परमेश्वर रोजी रोजगार वाले, उनके रोजी रोजगार पे बरकत होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जिनका जमीनी विवाद समाप्त हो जाए, घरेलू लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाए, पति पत्नी के बीच के लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाए, उनके बीच प्रभु तेरा प्यार उत्पन्न होने पाए, वह मेल मिलाप के साथ जीवन जीने पाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में जो निराशा है प्रभु यीशु तेरे नाम में खत्म हो जाए,
जो उदासी है समाप्त हो जाए, जीवन की चाहे जो परेशानियां निकल जाए, प्रभु अपने स्वर्ग का द्वार खोल और स्वर्गीय आत्मा से हर को भर दे प्रभु, ताकि हर कोई आत्मा में भर जाए, आत्मा की सामर्थ्य में भरे। लिग रिवास संदर रिवास का कालाबा और रिवास से दे शिंदे सुंदलो रवा। महान परमेश्वर तेरे स्वर्ग की सामर्थ हर एक को सोले। वो महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हुए, जितने लोग रिसीव कर रहे हैं प्रभु, आज नया चमत्कार होने पाए, नया चमत्कार इनके लिए हो जाए, आज नया चमत्कार होने पाए प्रभु, अद्भुत आशीष इनके जीवन में आने पाए। हाँ मेरे महान प्रभु, मैं प्रार्थना करते यीशु राजा, तेरे नाम में इनके लिए आशीष और चंगाई मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।